नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। आज संसद से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की उम्मीदों को गहरा झटका दिया है। महिला आरक्षण से जुड़ा 130वां संशोधन बिल संसद में पास नहीं हो सका। 3 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान इस अहम बिल पर वोटिंग हुई, लेकिन यह आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर पाया और गिर गया। इस बिल को पास होने के लिए 2/3 बहुमत यानी 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन जब वोटिंग हुई तो कुल 528 वोट पड़े, जिनमें से 298 वोट पक्ष में और 230 वोट विरोध में गए। यानी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यह बिल बहुमत तो जुटा पाया, लेकिन संवैधानिक संशोधन के लिए जरूरी संख्या से काफी पीछे रह गया। बिल गिरने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रिजल्ट की घोषणा करते हुए बताया कि यह प्रस्ताव आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया है। इससे पहले भी राउंड की वोटिंग में 489 वोट पड़े थे, जिसमें 278 पक्ष में और 211 विरोध में थे, लेकिन अंतिम रिजल्ट वही रहा, बिल पास नहीं हो सका। अब आपको बताते हैं कि इस बिल को लेकर संसद के अंदर किस तरह की बहस हुई। एक तरफ सरकार थी जो इसे महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से अपील की कि वे इस बिल का समर्थन करें और महिलाओं को सशक्त बनाने में सहयोग दें। सरकार का कहना था कि यह बिल देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष था, जिसने इस बिल को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहस के दौरान कहा कि देश में संसदीय क्षेत्रों के आकार और मतदाताओं की संख्या में भारी असमानता है। उन्होंने कहा कि कहीं 60,000 मतदाता है तो कहीं 49 लाख तक मतदाता है। ऐसे में एक सांसद के लिए अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी असमानता को दूर करने के लिए परिसीमन यानी डिलिमिटेशन जरूरी है और इस प्रक्रिया के बाद ही महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष इस तर्क से सहमत नहीं दिखा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बिल को छलावा करार दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह बिल महिलाओं के हित में नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के जरिए देश के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके जरिए राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करने की भी योजना बनाई जा रही है। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने भी इस बिल का विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस बिल को लागू करने की कोशिश की जा रही थी वह स्वीकार्य नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पुरानी जनगणना के आधार पर परिसीमन करके महिला आरक्षण लागू करना गलत है। उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि इस बिल में ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया है, जो एक बड़ी कमी है। उनके अनुसार इस वजह से कांग्रेस इस बिल का समर्थन नहीं कर सकते थे। उन्होंने इसे लोकतंत्र और देश की एकता के लिए बड़ी जीत बताया और कहा कि विधेयक संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। तो एक तरफ सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही थी, तो वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति और संरचनात्मक बदलाव का हिस्सा मान रहा था। यही टकराव आखिरकार इस बिल के गिरने की वजह बना। अब सवाल यह है कि क्या इस बिल के गिरने का असर हो सकता है। सबसे बड़ा असर उन करोड़ों महिलाओं पर पड़ेगा जो राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाने की उम्मीद कर रही थी। यह बिल अगर पास हो जाता तो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का रास्ता साफ हो जाता, लेकिन अब फिलहाल यह उम्मीद अधर में लटक गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले समय में भी राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहेगा, क्योंकि महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का भी मुद्दा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि संसद में किसी भी बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए व्यापक सहमति जरूरी होती है। बिना विपक्ष के समर्थन के ऐसे बिलों को पास कराना बेहद मुश्किल होता है। तो कुल मिलाकर आज का दिन भारतीय राजनीति के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ है, जहां एक बड़ा बिल बड़ी उम्मीदों के बावजूद मंजिल तक नहीं पहुंच सका। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।